दोस्तों, एक मगरूर और घमंडी शहजादी की शादी यह गरीब लकड़हारा के साथ हो गई। फिर शहजादी की जिंदगी में क्या हुआ, यह कहानी बहुत हैरत अंगेज और दिलचस्प है। इसे मुकम्मल ज़रूर सुनिए। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी। बादशाह के घर बहुत ही मनतोष मनाया गया। बात को यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे घर खूबसूरत बेटी पैदा हो गई है। बादशाह बहाने से आकर अपनी नन्ही परी को देखता। शहजादी खूबसूरत ही इतनी थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, दूध जैसी रंगत थी और सुनहरे बाल थे। बादशाह ने अपनी बेटी की परवरिश बहुत ही नाजों के साथ की थी। बादशाह सलामत ने अपनी बेटी का नाम फरजाना रखा। बादशाह का महल में दिल नहीं लगता था, वह हमेशा अपनी बेटी के साथ ही रहता था। शहजादी के खिलौने 7 समंदर पार से आते थे और माहिर कारीगर शहजादी के लिए रेशम के कपड़े तैयार किया करते थे और शहजादी के जूते जानवरों की खालों के बजाय परिंदों की नरम खाल से बनाए जाते थे। जैसे कि शहजादी की परवरिश बहुत ही नाजो नाज से हो रही थी, जैसे जैसे शहजादी बड़ी हो रही थी वह निहायत ही बदतमीज और मगरूर होती जा रही थी। बचपन में तो बादशाह और मल्लिका शहजादी की हरकतों को बच समझकर नजरअंदाज कर दिया करते थे। शहजादी जब 16 साल की हुई तो बादशाह ने शहजादी का सालगिरह रखा। उस सालगिरह पर बड़े बड़े लोग आए हुए थे और शहजादी ने गुस्से से पानी का गिलास उठाकर जमीन पर दे मारा। उस तकरीर में बड़े बड़े वकील एल बशीर वजीर अपनी बेगमात के साथ आए हुए थे। बादशाह और मल्लिका को अपनी बेटी की ये हरकत और बदतमीजी बहुत ही नागवार गुजरी। बादशाह ने जब अपनी बेटी को समझाना चाहा तो शहजादी बदतमीजी पर उतर आई और टेबल पर पड़े सारे बर्तन जमीन पर फेंक दिए। ऊपर से शहजादी रोती हुई अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन शहजादी की बदतमीजी का यह चर्चा पूरे गांव में फैल गया। लोग बहुत ही अफसोस कर रहे थे कि बादशाह तो बहुत ही रहमदिल और नेक है और उसकी बेटी तो देखो कितनी नकचड़ी बदतमीज है। बादशाह के कानों में जब ऐसी बात पड़ी तो बादशाह को हैरान गोई। थोंग बेटी से वह इतनी मोहब्बत करता था, उस बेटी ने सबके सामने बाप को शर्मिंदा कर दिया। और यही नहीं, शहजादी बादशाह सलामत और मल्लिका के सामने भी जुबान चलाती थी, उनके साथ बदतमीजी करती, उनका कहना ना मानती। इस तकरीर के वाक़या के बाद मल्लिका और बादशाह ने शहजादी से बात करना काफ़ी कम कर दिया था, लेकिन इससे शहजादी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह शज़दी अपनी गलती तो मानती ही नहीं थी कि मैंने क्या किया है। शहजादी यही समझती कि मैं एक बादशाह की बेटी हूँ और यह सब करना मेरा हक़ है। अब बादशाह बहुत ही परेशान रहने लगा था। एक मर्तबा बादशाह के अक्लमंद वज़ीर ने कहा कि आप परेशान लग रहे हैं और मैं आपकी परेशानी समझता हूँ। बादशाह कहने लगा कि तुम इस मसले का क्या हल निकालते हो। वज़ीर कहने लगा कि से खामोश तो नहीं रह सकते, मेरा ख्याल है कि शहजाद फरजाना की शादी कर देनी चाहिए। बादशाह कहने लगा कि तकरीर में सभी लोग शहजादी की बदतमीज़ी से वाकिफ़ हो गए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी शहजादा मेरी बेटी से शादी करेगा। यह सुनकर वज़ीर सोच में पड़ गया। वज़ीर बहुत ही अक्लमंद शख्स था। कहने लगा कि ए बादशाह सलामत, अगर आप मेरी बात मान ले तो सब कुछ ठीक हो सकता है। बादशाह तेज़ी से बोला कि बताओ क्या बात है, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। वज़ीर कहने लगा कि यह सब करने के लिए आपको अपने रवैये में सख्ती इख्तियार करनी होगी, क्योंकि बादशाह सलामत ज़रूरत से ज़्यादा नरमी की जाए तो वह बच्चों को अक्सर बिगाड़ देती है। बादशाह मजबूर होकर और क्या ना करता। बादशाह मान गया कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, क्योंकि बादशाह सलामत अपनी शहजादी की हरकतों से इस तरह तंग आ चुका था कि उसका दिल चाहता था कि वह महल छोड़कर कहीं दूर चला जाए। उसके बाद एक मर्तबा बादशाह सलामत अपनी बेटी के सामने आया। उस दिन शहजादी का मूड काफ़ी अच्छा था। शहजादी ने प्यार से बाप का हाथ थामा तो बाप ने गुस्से से पीछे कर दिया और आगे बढ़ने लगा। शहजादी ने आवाज़ दी कि ए अब्बा, आज आप मुझसे नाराज़ ना हुआ करें। बादशाह ने गुस्से से अपनी बेटी का हाथ पीछे कर दिया और कहा कि आप महल के अदब का ख्याल रखा करें। हम इस मुल्क के बादशाह हैं, हम मानते हैं कि हम तुम्हारे बाप हैं, लेकिन तमीज़ नाम की भी कोई चीज़ होती है। यह बात कहकर बादशाह वहाँ से चला गया। बाप की बातें सुनकर शहजादी हैरान की हैरान रह गई।
क्योंकि शहजादी ने अपने वालिद मोहतरम को इस तरह बात करते हुए कभी नहीं देखा था, क्योंकि बादशाह ने अपनी बेटी से कभी भी सख्त लहजे में बात नहीं की थी। शहजादी अब अपनी माँ के पास आई और अपने बाप की शिकायत करने लगी। मल्लिका कहने लगी कि तुम कोई छोटी बच्ची तो हो नहीं, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, जवान हो चुकी हो, तुम्हें अक्लमंदी से बात करनी चाहिए। शहजादी फरजाना अपनी माँ को खातिर में नहीं लाती थी। वह गुस्से से पांव पटकती हुई वहां से चली गई। बादशाह मल्लिका से कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि हम अपनी बेटी की शादी कर दें। मल्लिका कहने लगी कि ए बादशाह सलामत, मैं भी चाहती हूँ कि हम अपनी बेटी की शादी कर दें, लेकिन ऐसी मगरूर और बदतमीज लड़की से शादी भला कौन करेगा। यह बात बादशाह के दिल पर जा लगी। बादशाह को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि बादशाह अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। शहजादी तो गुस्से से अपने कमरे में जा चुकी थी। उसके बाद वजीर आया। फिर बादशाह को याद आया कि वजीर मुझसे शहजादी के मुताल्लिक कोई दूसरी बात भी करने वाला था। उसके बाद बादशाह वजीर को लेकर एक कमरे में चला गया। उन लोगों ने वहां पर कुछ बातें की। अगले दिन बादशाह ने मल्लिका से कहा कि शहजादी को बुलाया जाए और उसे कहा जाए कि शहजादी फरजाना का रिश्ता हमने तय कर दिया है। यह सुनकर शहजादी ने गुस्से से कहा कि हाँ ठीक है, कर दीजिए, मेरी शादी में भी यहाँ पर रहना नहीं चाहती। उसके कुछ दिन बाद बादशाह ने शहजादी की शादी कर दी, और शादी बिल्कुल ही सादगी से कि कोई ढोल ढमक्का नहीं था, न कोई शहनाई बजी गई और न ही कोई जश्न मनाया गया। शहजादी यह सब कुछ देखकर जल भुज रही थी। उसका अपने आप पर बस नहीं चल रहा था कि मैं अपने बाप की इकलौती बेटी और इतने नाजों से पली, और मेरे बाप ने मेरी शादी ऐसे सादगी से कर दी है। यह सब देखकर शहजादी को इतना गुस्सा आया कि शहजादी ने यह भी नहीं पूछा कि आप मेरी शादी किससे कर रहे हैं, और शहजादी ने नजरें उठाकर अपने दूल्हे की तरफ भी ना देखा। रुखसती के वक्त शहजादी अपने माँ बाप के गले से लग के भी ना रोई। अब शहजादी को बादशाह ने रुखसत कर दिया। जिसके साथ रुखसत किया वह निहायत ही खूबसूरत था, बहुत ही बहादुर और नेक नौजवान था, लेकिन उसके चेहरे पर बेरुखी थी। शहजादी बगी में बैठकर नौजवान के घर आ गई। थोड़ी देर बाद जब नौजवान का घर आया तो नौजवान बगी से नीचे उतर आया, लेकिन शहजादी बगी से नीचे न उतरी। नौजवान शहजादी को देखकर कहने लगा कि यहाँ पर कनीज नहीं है, आपको खुद को ही उतरना पड़ेगा। शहजादी बगी से नीचे उतर आई। शहजादी ने जब नजरें उठाकर देखा तो एक झोपड़ी सी बनी हुई थी और उस झोपड़ी के बाहर लकड़ियां रखी हुई थीं। शहजादी कहने लगी कि यह हम कहाँ पर आ गए हैं, ये किसका घर है। वह नौजवान कहने लगा कि यह हमारा घर है और मैं लकड़हारा हूँ, लकड़ियाँ काटता हूँ, और दूसरी बात मैं रवैये का थोड़ा सख्त हूँ। जब मैं शाम को काम करके घर वापस आऊँ तो तुम मुझे खाना बना कर देना। शहजादी ने जब यह सारी बातें सुनी तो शहजादी हक्की बक्की रह गई और सोचने लगी कि मेरी शादी मेरे बाप ने एक लकड़हारे से कर दी है। यह बातें सुनकर शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। नौजवान ने जब शहजादी की आंखों में आंसू देखे तो कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम्हारी आंखों में आंसू इसलिए ही आए हैं कि यह दुख तुम मेरा देख नहीं सकी। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मेरे लिए दुख हो रहा है, और ऐसी अच्छी बीवियां आजकल कहाँ मिलती हैं। शहजादी बोली कि गलत मत समझो, मैं अपनी फूटी किस्मत पर रो रही हूँ। मैं एक बादशाह की बेटी हूँ, सब मुझे शहजादी शहजादी कहते थे, और हजारों मुलाजिम मेरे आगे पीछे पीछे घूमा करते थे। और मेरे अब्बा हुजूर ने मेरे साथ क्या किया, मेरी शादी एक गरीब लकड़हारे से कर दी। मुझे मेरे अब्बा हुजूर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। नौजवान कहने लगा कि मुझे भी तुम जैसी शहजादी से शादी करने का कोई शौक नहीं था। वह तो मल्लिका और बादशाह ने मुझे मजबूर कर लिया और मैंने तुमसे शादी कर ली, और तुम जैसी मुसीबत अब मेरे गले में पड़ गई है, और अब मुझे लग रहा है कि इस मुसीबत को मुझे सारी जिंदगी झेलना पड़ेगा। ऐसे तौहीन वाले अल्फाज सुनकर शहजादी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। यह देखकर लकड़हारे को बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। कहने लगा कि अगर तुमने रोना बंद ना किया तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊँगा, और जंगल में चीते शेर भी होते हैं, तुम्हें एक बार में ही निगल जा जाएंगे। यह बात सुनकर शहजादी के जहन पर बड़ा असर हुआ। उसके बाद लकड़हारा
शहजादी को अपनी झोपड़ी में लेकर आया। शहजादी एक जगह पर मुंह बनाकर बैठ गई। नौजवान अपने बौछ खाने में आया और शहजादी को कहने लगा कि बैठने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना बना दो। शहजादी मजबूर होकर और क्या ना करती, बेचारी उठ खड़ी हुई और खाना बनाने लगी। शहजादी को खाना बनाना तो आता नहीं था, लेकिन वह नौजवान खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत नेक दिल भी था। उसने शहजादी को खाना बनाना सिखाया, लेकिन शहजादी यह कह रही थी कि मेरे अब्बा हुजूर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये कैसी मुसीबत मेरे गले में बांध दी है। शहजादी की बात सुनकर नौजवान कहने लगा कि अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया तो तुमने कौन सा उनके साथ अच्छा किया है। वह तुमसे लाड़ प्यार करते थे और तुम हमेशा उनके साथ बदतमीज़ी करती रही हो, और उसी बदतमीज़ी की वजह से अब तुम निहायत ही ज़िद्दी और बदतमीज़ हो गई हो। तुम उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी। तुमने उनके लाड़ प्यार का गलत फ़ायदा उठाया है। यह सुनकर शहजादी को बड़ा दुख हुआ और पछतावा भी होने लगा कि वाकया ही मैं ऐसा ही करती थी। शहजादी नौजवान को कहने लगी कि तुम कौन सा मेरे साथ अच्छा कर रहे हो, तुम भी मेरा दिल ही दुखा रहे हो। लकड़हारा बोला कि अब तुम मेरी बीवी हो, कोई शहजादी नहीं हो। तुम्हारी बातें सहूँ मैंने तुम्हारे ऊपर गुस्सा ही करना है और तुम्हें मेरी बातें सहनी होंगी, और अब तुम गुस्सा करना बंद कर दो। जब तुम गुस्सा करना बंद कर दोगी तो मैं भी नरम हो जाऊंगा और इसी तरह हमारी जिंदगी हंसी खुशी गुजर जाएगी। और याद करो, तुमने अपने सालगिरह वाले दिन कैसे सारे बर्तन ज़मीन पर फेंक दिए थे, और तुम्हारी इस हरकत का बच्चे को पता है। शहजादी सुनकर हैरान हुई, कहने लगी कि तुम तो एक लकड़हारे हो, हमने तो तुम्हें अपनी दावत में नहीं बुलाया था, तो फिर तुम्हें कैसे पता। इस बात का लकड़हारा कहने लगा कि इस बात का तो बच्चे को पता है। हमारे मोहल्ले में 2 औरतें थीं, उनके दरमियान लड़ाई हुई। उनमें से एक औरत दूसरी औरत को कहने लगी कि अल्लाह करें तुम्हारी बेटी भी उस बदतमीज़ शहजाद की तरह हो, लोग तुम्हें इस तरह बातें करते हैं। यह सुनकर शहजादी का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। उसको एहसास होने लगा कि वह अपने माँ बाप के साथ कितना गलत किया करती थी। लकड़हारा कहने लगा कि अब तुम रोना धोना बंद करो, मैंने सोना है और सुबह तुम मुझे जल्दी उठा देना। सुबह मैं जाकर जंगल में लकड़ियाँ काटूं, फिर उन लकड़ियों को शहर में बेच कर आऊँगा, और तभी तो हमारी 2 वक्त की रोटी बनेगी। और मैंने कुछ मुर्गियाँ पाली हुई हैं, हमारे मोहल्ले के कुछ लोग आएंगे, उन मुर्गियों के अंडे तुम उन लोगों को फ़रोख्त कर देना। शहजादी को अपनी अम्मी अब्बा बहुत ही शिद्दत से याद आ रहे थे। दूसरे दिन शहजादी ने देखा कि लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा है। सख्त गर्मी है और पसीना बह रहा है, लेकिन वह लकड़ियाँ काटता चला जा रहा है। शहजादी उसको हैरान गोई थूंग कि यह नाश्ता तुमने बनाया है। शहजादी बोली कि जी, आपने ने जो अंडे देने को कहा था वह अंडे मैंने बेच दिए और उन पैसों से नाश्ता बनाया है। यह सुनकर लकड़हारा बड़ा खुश हुआ। अगले दिन जब लकड़हारा घर वापस आया तो शहजादी सहन की सफाई कर रही थी। शहजादी अब घरेलू खातून लग रही थी। उसने अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीख लिया था। वह लकड़हारे का बड़ा ख्याल रखा करती थी। लकड़हारा उसके लिए कोई चीज़ भी खाने को लाता तो शहजादी खुशी खुशी खा लेती। शहजादी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। शहजादी लकड़हारे के लिए खाना बनाती, घर की सफाई करती और लकड़हारे की काम में भी मदद करती। एक मर्तबा नौजवान कहने लगा कि शहजादी, अब तुम बदल गई हो। शहजादी बोली कि जी बिल्कुल, मैं बदल गई हूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। क्या कल आप मुझे मेरे माँ बाप से मिलवाने के लिए ले जाएंगे? लकड़हारा घबराकर कहने लगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊँ तो तुम वहाँ पर ही रहोगी, मेरे साथ नहीं आओगी, और फिर तुम्हारे जाने के बाद मेरा ख्याल कौन रखेगा, मेरे लिए खाना कौन बनाएगा? शहजादी कहने लगी कि नहीं, मैं अपने माँ बाप से मिलकर वापस आ जाऊंगी, और अब मेरा असल घर यही है, मैंने आपके साथ ही रहना है। यह सुनकर लकड़हारा बड़ा खुश हुआ। उसके दिल को बड़ी खुशी मिली। लकड़हारा चाह रहा था कि वह सबको ऐलान कर दे कि शहजादी अब बदल गई है, लेकिन वह खामोश रहा। उसने कुछ ना कहा। अगले दिन लकड़हारा शहजादी को बादशाह से मिलवाने के लिए ले गया। शहजादी जब अपने बाप से मिली
तो फूट फूट कर रो रही थी। शहजादी अपने बाप से बहुत शर्मिंदा हो रही थी और नजरें ही नहीं मिला पा रही थीं। शहजादी बोली कि बाबा जान, मैं अपनी हरकतों से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया है, बहुत बदनाम किया है। आप लोग मुझे माफ़ कर दें, बस आप मुझे माफ़ कर दें और दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अपनी बेटी को बदला हुआ देखकर और ऐसा रवैया देखकर बादशाह की आंखों में भी आंसू आ गए। बादशाह ने अपनी बेटी को गले से लगाया और कहा कि बेटी, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। फिर बादशाह सलामत लकड़हारे की तरफ मतवल हुआ और कहने लगा कि ऐ शहजादे सुल्तान, हम आपके एहसानमंद हैं कि आप शहजादी को राह पर लेकर आए हैं। शहजादी ने जब अपने बाप के मुंह से शहजादे का नाम सुना तो वह चौंक कर कहने लगी कि बाबा जान, यह कोई शहजादा नहीं है, यह तो एक गरीब सा लकड़हारा है और इसके साथ ही आपने मेरी शादी की है और मैं अब अपने शौहर के साथ ही बहुत खुश हूँ और यह जैसा चाहेंगे मैं इनके साथ वैसी ही रहूँगी। इन्हीं की वजह से मैं सुधरी हूँ और मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। बेटी की बातें सुनकर बादशाह मुस्कुरा कर बोला कि बेटी, यह कोई लकड़हारा नहीं है, यह तो पड़ोसी मुल्क के बादशाह का शहजादा है। हमने ही इसको लकड़हारा बनाकर तुम्हारी इससे शादी करवा दी है और शहजादा सुल्तान बहुत ही ज़हीन है, अक्लमंद है, समझदार है। हमने इसके साथ मशवरा किया था कि आपको कैसे सुधारा जाए, तो शहजादे सुल्तान ने ही हमें यह मशवरा दिया और शहजादे की हिम्मत को सलाम कि यह लकड़हारा बनकर तुम्हें वहाँ पर बाके ले गया। हम इसके भी बहुत एहसानमंद हैं। उसके बाद शहजादी मल्लिका से कहने लगी कि माँ, अब हम चलते हैं। मल्लिका कहने लगी कि बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? शहजादी बोली कि वहाँ जहाँ मेरी मुर्गियाँ हैं, मेरा छोटा सा घर है जहाँ मुझे बच्चे सामान लाकर देते हैं। शहजादी की बातें सुनकर बादशाह, शहजादा और मल्लिका हंस पड़े। फिर शहजादी ने मुलाजिमों से भी माफ़ मांगी और शहजादी का इस तरह माफ़ी मांगना पूरे शहर में यह बात फैल गई कि शहजादी अब सुधर गई है। अब शहजादी की सब तारीफ़ें करते थे। उसके बाद शहजादा सुल्तान शहजादी को लेकर अपने महल में चला गया। शहजादे का महल बहुत खूबसूरत था, नौकर चाकर और हर चीज़ मौजूद थी। शहजादी कहने लगी, अगर आप शहजादे ना भी होते तो भी मैं आपके साथ बहुत खुश थी, क्योंकि कि आप एक अच्छे इंसान हैं। उसके बाद शहजादी और शहजादा हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, तो देखा आपने कि मोहब्बत से बड़े इम्तिहान को भी आसानी से कामयाब कर लिया जाता है और यह कहानी भी इसका सबसे बड़ा सबक है। करूर तक अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं और इंसान को इन सब चीज़ों से बाज रहना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की स्टोरी से आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। स्टोरी लगी है तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करना मत भूलिए और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके